द स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट के पीछे लगने वाले प्रीफिक्स के बारे में जानेंगे। अक्सर आप फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के यूनिट के पीछे आप देखते हैं माइक्रो, मिली, मेगा, डेका, पिको इत्यादि लगे रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं देखते हैं 6 किलोमीटर लिखा है, तो 6 किलोमीटर में मीटर तो यूनिट है लेकिन किलो क्या है, प्रीफिक्स है। अगर हम कहीं पर लिखा हुआ देखते हैं 12 मेगावाट, तो वाट यहाँ पावर का ऐसा ही यूनिट है, पर मेगा जो है यहाँ पर प्रीफिक्स है। तो इन सभी प्रीफिक्स का वैल्यू होता है 10 के पावर के रूप में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस पावर के लिए कितना 10 के पावर के लिए क्या प्रीफिक्स यूज होता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -1 के लिए प्रीफिक्स होता है 10 टू दी पावर -1 के लिए प्रीफिक्स होता है डेसी। और डेसी के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं। डेसी के लिए हम लोग सिंबल डी यूज़ करते हैं। यानी कि इस यूनिट के पीछे अगर डी लिखा है डेसीमीटर, तो समझ जाएंगे कि 1 डेसीमीटर यानी 10 टू दी पावर -1 मीटर। और उसी तरह से सेकेंड है 10 टू दी पावर -2। 10 टू दी पावर -2 को हम लोग सेंटी बोलते हैं, और सेंटी को शॉर्ट में लिखा जाता है सी। जैसे अगर कोई लिखता है 5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है 5 इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर। उसी तरह से नेक्स्ट है 10 टू दी पावर -3। इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग लिखते हैं मिली। मिली को शॉर्ट में लिखते हैं एम, स्मॉल एम। जैसा कि बहुत जगह आप लिखा हुआ देखते होंगे 10 mm, 6 mm, तो 6 mm यानी 6 मिलीमीटर। तो 6 मिलीमीटर को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू दी पावर -3। उसी तरह से नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 10 टू दी पावर -6। 10 टू दी पावर -6 का प्रीफिक्स होता है माइक्रो। माइक्रो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। इसके लिए ग्रीक अल्फ़ाबेट का एक लेटर है म्यू, इसको म्यू कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 टू दी पावर 9। 10 टू दी पावर 9 के लिए प्रीफिक्स होता है नैनो, और नैनो को शॉर्ट में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 6 nm, तो इसको पढ़ना है 6 नैनोमीटर। सपोज कीजिए लिखा है 10 NC, तो इसको हम 10 नैनो कूलम पढ़ते हैं। तो इस तरह से कोई भी यूनिट के पीछे अगर n लगा है तो उसको हम नैनो पढ़ेंगे, और नैनो का वैल्यू होता है 10 टू दी पावर -9। उसी तरह से नेक्स्ट है 10 टू दी पावर -12। 10 टू दी पावर -12 को पीको, इसके लिए प्रीफिक्स हम लोग पीको यूज करते हैं। पीको को शॉर्ट में पी लिखते हैं। उसी तरह से 10 टू दी पावर -15 है, इसको 10 टू दी पावर -15 के लिए प्रीफिक्स होता है फेमटो। फेमटो को शॉर्ट में एफ लिखा जाता है। नेक्स्ट है 10 टू दी पावर -18, इसके लिए होता है एटो। एटो को शॉर्ट में ए लिखते हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट -10 टू दी माइनस पावर वाले प्रीफिक्स। अब हम लोग देखेंगे कि प्लस पावर वाले प्रीफिक्स क्या क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले 10 टू दी पावर 1, इसके लिए होता है डेका, और डेका का सिंबल होता है DA, शॉर्ट में इसे हम DA लिखते हैं। नेक्स्ट है 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 2 के लिए होता है हेक्टो प्रीफिक्स, और हेक्टो को शॉर्ट में H लिखा जाता है। ये हेक्टो लिखा हुआ है, हेक्टो को शॉर्ट में H लिखते हैं। नेक्स्ट है 10 टू दी पावर 3। 10 टू दी पावर 3 का प्रीफिक्स होता है किलो। जैसे किलोमीटर, तो किलो को शॉर्ट में K लिखा जाता है।
जैसे सपोज कीजिए 5 किलोमीटर अगर डिस्टेंस बोला जाता है तो 5 इंटू 10⁻³ किलोमीटर 3 मीटर हो जाएगा, यानी 5000 मीटर। उसी तरह से 10⁻6 का होता है मेगा, और मेगा को शॉर्ट में कैपिटल M लिखा जाता है। जैसे अगर हम कहते हैं 10 मेगावाट तो इसका मतलब हुआ 10 इंटू 10⁻6 वाट। उसी तरह से 10⁹ है, 10⁹ का होता है गीगा, इसको हम लोग शॉर्ट में G लिखते हैं, G से इसे डिनोट करते हैं, कैपिटल G। फिर हम लोग 10⁻, उसके बाद है नेक्स्ट है 10⁻12, इसको हम लोग पेटा लिखते हैं और इसे हम P से डिनोट करते हैं, इसके लिए प्रीफिक्स पेटा होता है। उसी तरह से है 10⁻15, 10⁻15 का होता है टेरा, इसे हम लोग T लिखते हैं। उसी तरह से 10⁻18 है, इसके लिए होता है एक्सा, एक्सा को शॉर्ट में E लिखा जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं जो किसी भी क्वांटिटी के यूनिट के पीछे लगा रहता है। ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स है जिसका बार बार यूज होता है, तो इसे आप याद रखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल बनाने में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो इस तरह से के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।